चाहते हैं। मैं सेल्स फील्ड से जुड़ा हूँ क्योंकि मैं मेडिसिन की मार्केटिंग फील्ड से जुड़ा हूँ और लगभग 20 सालों से मैं सेम प्रोफेशन में हूँ। तो कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर से मिलने वाले चैलेंजेस, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे कन्विंस करना है, लॉन्ग टर्म में कैसे रिटेन करना है, तो ये सभी टॉपिक्स पे मैं रोज़ बोलता रहता हूँ। आज भी मैं कोशिश करूँगा क्योंकि देखिए सिस्टम अभी इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आया है आपके लिए। बड़े सारे लोग फिर भी जाएंगे और मुँह की खा करके लौट आएंगे। तो आज भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो शायद आप अपने जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं आप उनको रिटेन कर पाएँ और आप अपने बिजनेस में अगर इन कंज्यूमर्स को जोड़ पाएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैडम मुझे सिर्फ कंफर्मेशन दीजिएगा कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं। मुझे बताइएगा अभी स्क्रीन दिख रहा है। चलिए, आप सभी का स्वागत है। जो सबसे ज़्यादा लोगों को चाहिए होता है किसी भी व्यवसाय में, किसी भी काम में, वो होता है कंज्यूमर, कस्टमर, ग्राहक। अगर इसकी एबीसी समझ में आ जाए तो आप बिजनेस को सस्टेन कर ले जाएंगे। आज भी मैं कस्टमर के बारे में ही आपको बताऊंगा। हालांकि आप लोग गूगल करते रहते होंगे, इसके बारे में पढ़ते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, आप खुद भी कस्टमर बनाते होंगे या किसी ना किसी के तो ग्राहक होंगे। आप कहीं ना कहीं से सामान लेते होंगे, किसी ना किसी के व्यवसाय में जाकर के आप टाइम स्पेंड करते होंगे। तो आप इसके नज़रिए से समझिए कि ग्राहक को अगर लॉन्ग टर्म में आप रिटेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई संभावित आदमी जो आपकी टीम से जुड़े और लंबे समय तक आपके साथ जुड़ा रहे, आपको व्यवसाय भी दे, तो उसके लिए क्या क्या करना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं। कैसे ग्राहकों को बनाए रखें। सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को यही आता है कि भाई हमने टीम में लोगों को जोड़ तो लिया लेकिन वो टिकते नहीं है। तो ये वही टिकाने के लिए लोगों को कैसे स्टेप्स है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। देखिए, सबसे बिजनेस का महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है ना, ये ग्राहक ही होते हैं। आप ग्राहक ही जो होते हैं वो आपकी लाभ या हानि, आपका मान सम्मान, आपका कितना यश होगा, ये सभी चीज़ें जो है वो तय करने वाला ग्राहक होता है। क्योंकि ग्राहक अगर दुकान में आता है आपके या आपसे जुड़ता है तभी आप जाकर के आप जीवन में तरक्की करते हैं। बिना ग्राहक पाए कोई भी व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता। आप ये मान के चलिए, चाहे वो सुविधा दे रहा हो या फिर प्रोडक्ट्स बेच रहा हो, वापस आता है अगर वो आपके साथ परचेज करता है, रीपरचेजिंग करता है, तभी वो आपके साथ सिस्टम में जुड़ा रह सकता है। जिस तरह से आप अपने सिस्टम में आज लोगों को जोड़ते हो, अगर वो संभावित आने वाले भविष्य में कुछ लोगों को और जोड़ता है तो आपका नेटवर्क बनता है। तो एमएलएम इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हो, कोई ना कोई सर्विस और प्रोडक्ट अगर आपके पास रिपीट होता है तभी आप मान करके चलिए कि आप बिजनेस में सर्वाइव करते हैं। अन्यथा आप बिजनेस में सर्वाइव नहीं करेंगे। तो अगर लोग आपके पास लौट करके नहीं आते हैं, अगर लोग खाता खोल करके चुपचाप बैठे रह जाते हैं, तो इसका मतलब आप बिजनेस को लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो लंबे टाइम तक रिटेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, समझते हैं। अपने ग्राहकों को अनुकूल रूप से ढालना। आपको ये एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि जो ग्राहक होता है ना, वो आपको समझना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए। बहुत बार आप सोचते हैं कि मैंने तो इतना अच्छा बताया, इसको समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन आप कभी भी उम्मीद मत रखिए कि वो आपको समझेगा। एक्चुअली आपको उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए वो बिजनेस में, आप उसे जोड़ना चाहते हैं, इसलिए आपको उसकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से अप्रोच करना पड़ेगा। आप देखिए कि अपने ग्राहक में अगर बिजनेस वापस लाना चाहते हैं आप, तो प्रोडक्ट में वो आपकी क्यों रुचि लेगा। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अच्छा वो मेरे प्रोडक्ट में क्यों रुचि ले सकता है, मेरे साथ क्यों दोबारा जुड़ सकता है, मेरी सर्विस को क्यों वो दोबारा बाय करेगा। तो आप देखिए, इसके 3 आधारभूत कारण दिए हुए यहाँ पर। कि पहली बात तो कि आप ऑफर्स देते हैं। देखिए, किसी भी दुकान में, मॉल्स में आप चले जाएं तो सबसे ज़्यादा लोगों को जो आकर्षित करती है वो चीज़ होती है ऑफर्स। जहाँ पर ऑफर्स मिलते हैं, डिस्काउंट मिलते हैं, लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। तो अगर आप अपने सिस्टम में लोगों को लाते हैं और कोई ना कोई ऑफर से आप उनको जोड़ करके लाते हैं, फिर भले वो आपके साथ डिनर करने का ऑफर हो सकता है, आप उसको एक बुकलेट दे सकते हैं गिफ्ट में कि भाई आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको एक बुकलेट गिफ्ट में दूंगा, आपको एक टी शर्ट दूंगा, कैप दूंगा, आपको एक स्टैंडी दूंगा, या फिर आप मेरे साथ आइए, हम लोग एक कॉफ़ी पीने के लिए चलेंगे, ये मेरी तरफ से ट्रीट होगा। तो आपका ऑफर उसे वापस आपके सिस्टम में ला सकता है। या फिर आपका यूनिक प्रोडक्ट है, जैसे इस टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बाहर चली हुई है। आप देख लीजिए, हर आदमी डिजिटली आना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि उसका बिजनेस बड़े लेवल पे ग्रो करे। तो जितने लोग भी अपने प्रोडक्ट को यूनिक बता पाएंगे, तो आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं आज की तारीख में, ये अपने आप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट है। तो ये यूनिकनेस है, ये इसकी खासियत है, ये इसे बाकी प्रोडक्ट से अलग बनाता है। इस वजह से भी लोग आपके साथ रिटेन हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपका व्यवहार कैसा है। कई बार लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ते कि उनको बहुत फ़ायदा होगा, लोग इसलिए भी जुड़ते हैं कि आपके बात करने का तरीका उनको बड़ा पसंद आता है। आप उनकी केयर करते हैं, आप उनको समझते हैं, आप उनके घर, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, सबके बारे में हालचाल जाकर के पूछते हैं। तो उनको लगता है यार कि इतना केयर टेकिंग आदमी अगर मेरे साथ जुड़ रहा है तो मुझे इसका सपोर्ट भी तो मिलेगा। तो लोग कई बार आपके व्यवहार की वजह से भी जुड़ते हैं। तो ये 3 आधारभूत कारण है जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास लौट करके आता है। तो इन तीनों को ज़रूर फॉलो कीजिए।
इसके आगे बढ़ते हैं कि जाने कि आप कौन हैं और आप क्या सुविधा देते हैं। कई बार आप अपने बारे में भी ये चेक ज़रूर कीजिए कि आप कौन हैं। ग्राहकों की ज़रूरतों का मूल्यांकन आपको करना है, लेकिन आपको अपना मूल्यांकन भी करना है कि ग्राहक आपके साथ जो है, पुराने ग्राहक जो है वो आपके साथ क्यों बंधे रहेंगे। यदि आप कहीं पर, आप यूँ देखिए कि अगर आप किसी पिछड़े इलाके, एक एग्जाम्पल दिया हुआ, आप इसको एग्जाम्पल से समझिए कि अगर किसी पिछड़े इलाके में जाकर के किसी को पिज़्ज़ा बेचना है तो उसको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, या खाली दुकान खोल देगा तो उसका पिज़्ज़ा बिकने लग जाएगा। काफ़ी लोग आपके साथ जब सिस्टम में जुड़ते हैं तो जाते हैं और पहले दिन से तोप की तरह बरसने शुरू हो जाते हैं कि ये देखिए हमारा सिस्टम, इतने पैसे में इतने लाख, इतने करोड़, इतने अरब रुपए मिल जाएंगे। लेकिन आप तुरंत चले गए, आपने कुछ सीखा नहीं, समझा नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, कोई लिस्ट मेकिंग नहीं किया, कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं समझी और आपने जाकर के डायरेक्ट बम्बार्डमेंट करनी शुरू कर दी। वहाँ पर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। एक छोटा सा व्यवसाय करने के लिए भी आपको थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना पड़ता है कि मुझे कैसे अप्रोच करना पड़ेगा। और आप अगर अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल मार्केट स्टडी नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिए, उसके बाद आप किसी को भी अप्रोच कीजिए, आप बिल्कुल उसे अपने सिस्टम में ला पाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉफ़ी शॉप अगर आपने खोलनी है तो आपके सिर्फ कॉफ़ी पे ये लिख देने से कि मेरी कॉफ़ी सबसे अच्छी कॉफ़ी, क्या ग्राहक आ जाएंगे आपके पास? आपका सिस्टम सबसे अच्छा सिस्टम, तो क्या लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ? आपके सिस्टम में सबसे ज़्यादा पैसे, तो क्या लोग जुड़ जाते हैं? ऐसा कहने से नहीं होगा। अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है, अच्छा है, तो लोग उससे सचमुच जुड़ेंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा। वो तो कस्टमर के टेस्ट पे डिपेंड करता है कि उसको मज़ा आया या नहीं आया। तो आप अपने प्रोडक्ट की कितनी भी लाल करें, कितना भी उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बताएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका प्रोडक्ट कितना जेन्युइन है, उसकी सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, अगर वो सामने वाला उसका उपभोग करता है और उसको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा। इसलिए आपको कंपैरिजन में भी जब कभी बताना है तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताना है। आपकी सर्विसेज, आपका उनका फ़ोन रिसीव करना, आपका उनको टाइम देना, आपका उनको प्लान प्रेजेंटेशन देना, उनको एक्सप्लेन करना, ये सब चीज़ें भी आपके कस्टमर को आपके साथ रिटेन करेंगी। आपकी गुणवत्ता ही उसे टिका करके रखेगी। आपको अपनी गुणवत्ता दिखानी है, बहुत ज़्यादा बताने पर जोर मत दीजिएगा, क्योंकि आप क्या करते हैं ये आपकी सर्विसेज से सामने वाले को मैसेज पहुंच जाएगा। तो अपना मूल्यांकन ज़रूर करें। क्वालिटी स्टैंडर्ड, देखिए आपको अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बनाए भी रखना है और सर्विस को भी बना करके रखना है। देखिए क्या होता है ना कि जब कस्टमर लौट करके आता है, आजकल मार्केट में बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इकलौता प्रोडक्ट है दुनिया का। इसकी तरह से इसी ढर्रे पे चलने वाले सैकड़ों कंपनियां हैं और अलग अलग तरह के ऑफर्स लेकर के आते हैं, और हमारी टीम में से आधे से ज़्यादा लोग तो चकाचौंध के शिकार हो जाते हैं। हमेशा जो होता है ना कि कांच और डायमंड एक जैसे चमकता है, लेकिन लोग जो है वो कभी कभी डायमंड के चक्कर में कांच को खरीद लाते हैं। तो आपको ये देखना है कि मार्केट में चकाचौंध वाले जो हैं वो बड़े सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है, आपकी सर्विस अगर अच्छी है, तभी कस्टमर मुड़ के आपके पास आएगा। तो अपनी गुणवत्ता को बनाए रखना है और उनका मानक तय करना है। अगर आप खाने पीने की कोई चीज़ बनाते हैं, आप देखिए कि अगर कोई सैंडविच ही बनाता है, यहाँ पे एक सैंडविच का एग्जांपल दे रखा है कि अभी पता नहीं गांव में सैंडविच खाते हैं या नहीं खाते, लेकिन सैंडविच अगर कोई अनुभवी कर्मचारी बनाता है तो उसका आप अगर स्टाफ बदल भी देते हैं ना तो भी टेस्ट वही रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप देखिए मैकडोनल्ड्स में जाइए, आप पिज़्ज़ा हट में चले जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, उनका क्वालिटी जो है ना आपको सब जगह सेम टेस्ट मिलेगा। तो बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं ना वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, अपनी सर्विस को मेंटेन करके रखते हैं। आपको किसी होटल के समोसे बड़े अच्छे लगते हैं तो समोसे जो हैं वो समोसे आप उस होटल में कभी भी जाइए उतने ही जायकेदार होंगे, चाहे उनका स्टाफ आता है चाहे बदल जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। लेकिन मैं और आप, जैसे ही एक कस्टमर रिजेक्ट करता है, एक प्रोस्पेक्ट हमारे हाथ से जाता है, दूसरे के साथ हमारे सुर बदल जाते हैं, या तो हम चिढ़ जाते हैं, जल भुन जाते हैं और खरी खोटी दूसरे को भी सुना जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आप किसी से अच्छे लहजे में बात कर रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो हर कस्टमर के साथ, हर प्रोस्पेक्ट के साथ आपको अपनी गुणवत्ता को मेंटेन करना है। आपके ज़बान में बिल्कुल शक्कर होनी चाहिए। जो बनिया होता है, जो बिजनेस करने वाला होता है, उसके मुंह पर हमेशा मिठास रहती है, सर पे हमेशा बर्फ रहती है। दिमाग ठंडा रखिए और ज़बान पे शक्कर रखिए। आप देखिए आपके साथ कोई भी आदमी जो है वो रिटेन करेगा, टिकेगा लंबे टाइम तक और रिपीट आपके पास ही आएगा। आपको उसको ज़बरदस्ती नहीं बुलाना पड़ेगा, वो जाएगा भी और 4 लोगों को लेकर के भी आएगा। तो गुणवत्ता को मेंटेन कीजिए, ग्राहकों की प्रतिक्रिया लेनी है, फीडबैक लेना है। आप अपनी टीम से कभी पूछते हैं कि मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें क्या दिक्कत होती है और मैं कैसे सुधार करूँ? कई बार इसमें आपका ईगो हर्ट होगा कि ऐसा कैसे पूछ सकते हैं, हम लोग तो इज्जतदार लोग हैं, हम लोग तो इनके सीनियर हैं। ऐसा नहीं होता। आप अगर सीनियर भी हैं तो बतौर सीनियर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने लोगों की पसंद नापसंद को भी जानें। कई बार आपकी कुछ एटीट्यूड की चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे सामने वाला बड़ा खफा होता है, लेकिन आप उससे सीनियर है इसलिए आपको कभी कह नहीं पाता। तो किसी दिन जब आपका मिजाज ठीक हो या आपके जूनियर का मिजाज ठीक हो,
उस दिन उससे कभी कभी अपने बारे में भी रिव्यू ले लिया कीजिए कि भाई मैं जो ये कर रहा हूँ इसका तुम्हें कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या। वो अपनी प्रतिक्रिया देगा। आप कोई ना कोई लिख करके भी फीडबैक मांग सकते हैं कि यार एक काम कर, अगर बोलने में कोई दिक्कत होती है तो तुम मुझे लिख करके दे देना। तो अपने लोगों की पसंद नापसंद को भी जानिए आप। अगर आपकी टीम खुश है आपसे तो पता कैसे चलता है आपको कि खुश है। सिर्फ पैसे बनते हैं उनके इसलिए खुश है ऐसा नहीं होता। कई बार नाराज़गी होती है उनकी। कई बार वाइफ भी जो होती है आपको लगता है कि आप पगार ला करके देते हो तो वो बड़ी खुश रहती होगी, अरे आप उससे बात नहीं करते शायद इस वजह से वो नाराज़ हो सकता है आपने कई दिन हो गए उसको टाइम नहीं दिया हो। तो आप उसे टाइम भी दीजिए तो उसको अच्छा लगेगा। फीडबैक लीजिए कि भाई तू आजकल क्यों जली भुनी रहती है, क्यों जली कटी सुनाती रहती है। तो जब आप फीडबैक लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सब्जी में रोज़ नमक क्यों ज़्यादा हो रहा है, मिर्ची क्यों ज़्यादा हो रही है, या रोज़ आपको जला कटा क्यों खाना पड़ रहा है, या घर में घुसते क्यों आपके ऊपर बंदूक और फायरिंग चालू हो जाती है। तो आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका ग्राहक है, चाहे आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, चाहे आपकी टीम है, आपको फीडबैक ज़रूर लेना है। फीडबैक से ही एक्चुअल आपको पता चलता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। तो फीडबैक लीजिए, सलाह और शिकायतें आपको मिलेंगी तो उससे आप अपनी गुणवत्ता सुधार सकते हैं। और अगर एक ही शिकायत बार बार मिल रही है, वाइफ अगर आपकी आपसे बार बार रिपीट शिकायत कर रही है तो समझिए आपके घर में खटपट होने के चांसेस हैं, आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। इसी तरह आपकी टीम में अगर कोई बार बार एक ही तरह की शिकायत आ रही है तो इस बार बार की शिकायत से आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये बिजनेस को आपके लॉस में डाल सकता है। आप उस शिकायत को तुरंत दूर कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो फीडबैक से आपका बहुत कुछ सुधरेगा, आपकी टीम का साइज और आपकी टीम की गुणवत्ता दोनों आप इंप्रूव कर सकते हैं। फीडबैक जरूर लीजिएगा। अपनी ऑनलाइन प्रतिष्ठा पर भी ध्यान दीजिए। देखिए जब से कोरोना आया है लोगों का ऑनलाइन बिजनेस की तरफ रुझान बढ़ा है। जितने लोगों का भी ऑफलाइन बिजनेस था आज की तारीख में धीरे धीरे करके ऑनलाइन बिजनेस की तरफ वो लोग बढ़े हैं। लेकिन मैं और आप खुशकिस्मत है कि हम लोग लॉकडाउन से पहले ही इस ऑनलाइन सिस्टम में आ गए थे। तो हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो बिजनेस है आज की तारीख में जो है वो ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है, ऑनलाइन में चलने वाला सबसे अच्छा बिजनेस है। क्योंकि नेटवर्किंग जो है आज की तारीख में आप देखें बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन बिकने शुरू हो गए हैं। और ऑनलाइन बिजनेस का जो है आप वेबसाइट अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि अभी तो देखिए हमारी तो अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट है, अपने सिस्टम की प्रोफेशनल एक वेबसाइट है, उसमें लाइन एप्लीकेशन ऐड है, उसमें फेसबुक पेज ऐड है, उसमें यूट्यूब का जो चैनल है वो ऐड है। आप उसमें अपना लिंक ऐड कीजिए, कुछ प्रेजेंटेशन के वीडियो ऐड कीजिए और आप अपनी वेबसाइट एक अच्छी सी बना करके आप अपने प्रोडक्ट को एंडोर्स कर सकते हैं। आपको एक साथ बड़े लोगों तक पहुँचने में मदद मिलेगी कि आप डायरेक्टली उसका एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि झूठे रिव्यू नहीं लिखने हैं। कई बार क्या होता है ना कि प्रोडक्ट के बारे में बताते बताते हम लोग इतना बढ़ चढ़ करके बताते हैं, इतने पैसे, इतने लाखों, इतने करोड़ों, तो कई बार ये झूठी चीज़ें भी लगती हैं। क्योंकि जितना अचीवमेंट हुआ है आप उतना बताइए, जितना आपने कमाया है शायद आप उतना बताइए, तो सामने वाले को बात पचेगी। किसी गरीब आदमी से जाके आप लाखों करोड़ों की बात करने लग जाएं तो उसने तो बेचारे 30 साल की ज़िंदगी में नौकरी में उसने पैसे नहीं कमाए इतने लाख रुपए, तो करोड़ों और अरबों रुपए की बात उसको डाइजेस्ट नहीं होती। तो आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है कि लालच के चक्कर में आप बढ़ा चढ़ा करके अपने बारे में ना बताएं, सिस्टम के बारे में ना बताएं, वरना इससे आपको मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि आप जब वॉलेट दिखाने की बात आएगी तो आपके वॉलेट में उतने पैसे नहीं होंगे उसको दिखाने के लिए। तो बढ़ चढ़ करके बहुत ज़्यादा ना बताएं, जो सही है वाजिब है आप उसे बताएं, प्रैक्टिकल चीज़ें डील करें। आप देखिए कि बाजार के अनुकूल बनने के लिए तैयार रहें। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप सिर्फ ग्राहक की बातों का अनुसरण करने की ज़रूरत होती है। आप अगर ग्राहक की बातों को सुनेंगे तो आपके प्रोडक्ट की कीमत, इसकी गुणवत्ता, इसके मानक क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, ये सब चीज़ें आपका ग्राहक जो है वो आपको बता सकता है। आप उससे फीडबैक लें और बाजार की भी आप स्टडी करते रहें कि इस वक्त बाजार में किस तरह के नेगेटिव्स आ रहे हैं, किस तरह के पॉजिटिव्स आ रहे हैं, लोगों को क्या अप्रोच करना चाहिए, इस वक्त लोगों की बेसिक नेसेसिटी क्या है। तो अगर आप इस संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान देंगे, मार्केट स्टडी करेंगे थोड़ा सा, तो आप सामने वाले कस्टमर को कन्विंस कर पाएंगे। बाजार देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि आप किसी छोटे बाजार में अपना सबसे महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको यह निश्चित करना होगा कि आपका प्रोडक्ट किसी न किसी तरह के आकर्षण का केंद्र बना रहे। अगर आप चाहते हैं तो आप देखिए आजकल LDPs बहुत चल रही हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन किया गया कि आप लोग आइए, सीखिए और फिर जाकर के मार्केट में काम कीजिए। तो ये कुछ यूनिकनेस है जो विक्ट्री स्कूल कर रहा है आज की तारीख में। तो अलग अलग सेशंस के थ्रू लोगों का उत्साह और रुझान बनाया हुआ है और सिस्टम में भी नए नए पूल ला करके लोगों को मोटिवेट करके रखा हुआ है। अगर आप एक से ज़्यादा जगह पर प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो आपको उसकी अवेलेबिलिटी आप देखिए, क्योंकि हम जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम में टीम हमारी अलग अलग स्टेट्स में काम कर रही है, कुछ लोगों की अलग अलग देशों में भी काम कर रही है। तो आपको उसके बारे में
इसकी मार्केटिंग, स्थिरता और ग्राहक सेवा एक अहम हिस्सा होगी अगर आप इन 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि आपकी मार्केटिंग, आपकी स्टेबिलिटी, क्योंकि हो सकता है मार्केटिंग आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं लेकिन आप ही स्टेबल नहीं रहते, आप ही 36 धंधे चेंज करते रहते हैं, आज इस प्रोडक्ट में तो कभी उस प्रोडक्ट में। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो आपके साथ जुड़े हैं उनको सर्विस भी चाहिए होगी, क्योंकि हमारे सिस्टम में लोगों को सर्विस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं, चाहे उनको डीपी सप्लाई की बात आती हो, चाहे उनको आईडी लॉगिन करने की बात आती हो, चाहे उनको अपना कुछ वेरिफिकेशन करना हो, उनको डॉक्यूमेंटेशन करना हो, केवाईसी करना हो, हर तरह से आपकी टीम को आपकी ज़रूरत पड़ती है। आपकी सर्विस अगर बढ़िया है तो आपका कस्टमर रिटेन करेगा, आपकी टीम रिटेन करेगी, अदरवाइज आपको चैलेंजेस आएंगे। अच्छी कस्टमर सर्विस दें। देखिए ये एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, जितने भी बड़े ब्रांड होते हैं या जितने भी बड़े कंपनीज होती हैं वो अपने सिस्टम में काम कर रहे लोगों को अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए, उनके साथ व्यवसाय लंबे टाइम तक करने के लिए कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ एक बिल्कुल सर्विस का जो जोन होता है ना, अच्छी सर्विस देने की वो कोशिश करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सर्विस के मामले में पिछड़ जाते हैं, जैसे विक्ट्री स्कूल की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि सुबह भी ट्रेनिंग हो रही है, शाम को भी ट्रेनिंग हो रही है, 4:30 बजे का भी सेशन ट्रेनिंग के लिए, तो दिन में 3-3 बार तो क्लासरूम वो लोग फुल करते ही हैं। और अगर इस क्लासरूम में आप आते हैं, नोट्स मिलते हैं आपको, ट्रेनिंग के सेशंस होते हैं, आप देखिए LDPs होती हैं, कभी कभी स्पेशल स्पीकर्स आते हैं जो आपको सिस्टम के बारे में समझाते हैं, कभी कभी कुछ वीडियोस चलाए जाते हैं, कभी कभी मतलब आप अभी खैर स्टेज शो और नुक्कड़ नाटक तो नहीं होते हमारे यहाँ पर, लेकिन अगर ऐसा भी आने वाले टाइम में साउथ में होता है, आप देखिए उनकी बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन होती है, वहाँ पे डांस जैसा कल्चरल प्रोग्राम किया जाता है, साउथ के जो नृत्य हैं वहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद उनके LDPs होते हैं। तो फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज होने लगे हैं, मतलब ये चीज़ जो है अपने आप ग्राहकों को रिटेन करेगी। सिखाने के लिए ट्रेनिंग और कर्मचारियों के को नामित करें, मतलब अनुभवी जो अच्छे होते हैं, जो आपकी टीम में अच्छे लोग हैं, आप उनको अप्रिशिएट भी करें, उनकी लिस्ट भी बनाएं कि भाई ये मेरे स्पेशल लोग हैं, आप उनको अच्छे से ट्रेन करें। और अगर कोई भी आपकी टीम में बढ़िया काम करता है, आपकी टीम में लोगों को अच्छे से बड़ी टीम बनाता है, अच्छे लेवल को अपग्रेड करता है, तो आपका वो मनपसंद कर्मचारी ऑफ द मंथ होना चाहिए, मनपसंद कर्मचारी स्टार ऑफ द वीक होना चाहिए, स्टार ऑफ द मंथ होना चाहिए, स्टार ऑफ द ईयर होना चाहिए। आप उस स्टार को थोड़ा सा स्टार जैसी ट्रीटमेंट ज़रूर दें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सोचिए कि आपकी टीम में जो पहले लेवल पर बैठा है उसको भी वही सम्मान दे रहे हैं, आप जो चौथे लेवल पर बैठा है उसको भी वही सम्मान, तो कोई कैसे फील करेगा। आप देखिए जब कभी कंपटीशन या गेम होता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रैंक्स होते हैं और 3 रैंकों के हिसाब से सबका मान सम्मान होता है, उनको मेडल भी वैसे ही होता है, किसी को गोल्ड होता है तो किसी को ब्रॉन्ज होता है तो फिर किसी को सिल्वर होता है, आप सबको गोल्ड मेडल पहना रहे हैं। तो जो आपकी टीम में गुणवत्ता अच्छी दे रहा है, काम अच्छा कर रहा है, ऐसे आदमी को मनपसंद कर्मचारी की या मनपसंद टीम मेंबर की आप श्रेणी में रखें और उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें, उसको गिफ्ट वगैरह ज़रूर दें। आप देखिए कि अपने टाइम का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस आवर्स क्या क्या हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका कस्टमर आता है, अगर होटल का है, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर आप नाश्ता बनाते हैं और आप नाश्ता जो बनाते हैं, अगर सुबह मॉर्निंग का है, मॉर्निंग में अगर कोई भी आता है आपके पास और दोपहर 11 बजे तक ही आप उसको मॉर्निंग का नाश्ता देते हैं, लेकिन वो 12 बजे आता है, तो आपके नाश्ते का काउंटर तो बंद हो गया, तो अब उसको सर्विस कैसे मिलेगी। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन होगी, आप उसको समझा सकते हैं, बातचीत करके उसको टाल सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि भाई हमारा मॉर्निंग का सेशन ऐसा होता है और इतने टाइम तक ही आपको ये मिला करेगा। तो आप कस्टमर को गाइडेंस करके, एडवाइस करके उसको समझा सकते हैं। इरिटेट होकर के नहीं बोलना कि जाओ दुकान बंद हो गई, अभी कुछ नहीं मिलेगा, अभी खाना बंद हो गया, अभी कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग हड़दुड़ करेंगे टीम के साथ में या कस्टमर्स के साथ में, उनके लिए मुश्किल होगी। इसलिए अपने वर्किंग आवर्स को बिल्कुल आपको मैनेज करना है। हमारा सिस्टम 24 घंटे चलने वाला सिस्टम है। कई लोग 8 बजे फ़ोन बंद कर देते हैं, कैसे मिलेगी किसी को सर्विस। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो आपका नंबर तो अवेलेबल रहना चाहिए। यहाँ पे तो नंबर ही नहीं अवेलेबल होता। आप किसी से फ़ोन करने के लिए, अगर बात करने के लिए फ़ोन करते हैं तो सामने वाला फ़ोन ही नहीं उठाता, तो कैसी सर्विस है आपकी। एकदम थर्ड क्लास और घटिया सर्विस आप देंगे और आप चाहेंगे कि ये टीम में मेरी टिका रहे और हमेशा मेरे को गुरुजी करता रहे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको टीम में सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी, आपको फ़ोन तो पिकअप करना ही पड़ेगा। आप अपनी टीम के लिए हमेशा अवेलेबल रहिए और वर्किंग आवर्स को आप डिसाइड कीजिए। अनुकूल रूप से ढलने योग्य बने, ये बात बिल्कुल है। मैंने एग्जांपल दिया एक होटल का कि अगर डोसा बनता है 11 बजे तक और आपका कस्टमर आता है 12 बजे, जब आप लंच की तैयारी कर रहे हैं तो वो डोसा खाने के लिए आए, तो ऐसे टाइम पे आपको उसको प्यार से समझाना पड़ेगा। और अगर आप समझाने में फेल हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तो हो सकता है वो ग्राहक अगली बार आपके साथ पूरी फैमिली और एक बर्थडे फंक्शन के लिए आने वाला हो, लेकिन आपके हाथ से वो चला जाएगा। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को ढालना है सामने वाले के अकॉर्डिंग। सामने वाले की ज़रूरत है, आप उसको समझाइए कि आप बैठिए, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, या फिर आप लंच कर लीजिए, आप उससे और कुछ अप्रोच कर सकते हैं।
तो इसी तरह से आप अपने सिस्टम में अगर किसी से बात कर रहे हैं और अगर किसी का फ़ोन जो है वो वेटिंग पे आ गया, तो आप बाद में उसको कॉल बैक ज़रूर करें। कई लोग वेटिंग पे नंबर देखते हैं लेकिन कॉल बैक नहीं करते। ये अपने आप में एक अपमान जैसा फील होता है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि आपका कॉल वेटिंग पे था। तो जब आप कॉल वेटिंग पर हों तो नंबर देखें, तो आप आपका फ़ोन कंप्लीट होने के बाद आप एक बार फ़ोन करके अपने टीममेट को ज़रूर पूछ लें कि भाई आपने फ़ोन किया था, क्या ज़रूरत थी या क्या हेल्प चाहिए थी आपको मुझसे। तो अगर शायद कोई हेल्प नहीं चाहिए हो, वो खाली उसने हालचाल पूछने के लिए, आपसे बात करने के लिए फ़ोन किया, तो कम से कम उसको तसल्ली मिलती है कि भाई मेरे सीनियर ने मेरी खैर खबर ली। तो आप खैर खबर ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपका जूनियर आपसे बहुत कुछ चाहता नहीं, अपनी लड़ाई वो खुद ही लड़ लेता है। बस सिर्फ हौसला चाहता है कि मेरा सीनियर मेरा फ़ोन उठाए, मेरे समर्थन में रहे, मुझे मेरी पीठ पर हाथ रखे, बाकी मैं लड़ लूँगा। टीम हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार होती है, कई बार टीम लीडर उसे खराब कर देता है। तो आप रूड टीम लीडर ना बने, आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल आदमी बने जो अपनी टीम को हर परिस्थितियों में अवेलेबल होकर के हेल्प करता है। आप देखिए, विवादों को सही ढंग से सुलझाना है, काम का कच्चा नहीं बनना है आपको। अपने ग्राहक आपका क्या कहना चाहता है उसकी बात को सुने। कई लोग डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं कि मुझे पता चल गया आप क्या बताना चाहते हो, ज़्यादा मत बताओ, मुझे सब कुछ पता है। तो आपको इतना ज़्यादा ओवर स्मार्ट तरीके से लोगों को नहीं डील करना है। आप ग्राहक की या फिर अपने टीम के मेंबर की आप प्रॉब्लम को सुनिए और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। खुश करने के लिए उनके वापस पाने का कोई तरीका हो तो उसे अपनाने की कोशिश करें। मतलब आपका कस्टमर कैसे खुश होता है आप चेक तो कीजिए। आपकी टीम में हो सकता है नाराज़गी चल रही हो, लेकिन उनके खुश होने का रीज़न भी तो आपने ढूंढा होगा। आपकी टीम में जो मेंबर हैं वो खुश कैसे होते हैं, उनको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। कई बार लोग सिर्फ एक कॉफ़ी पर लेकर के जाइए, उनको कॉफ़ी ट्रीट पे खुश हो जाते हैं। एक अच्छी सी चाय पिला दीजिए, वो खुश हो जाते हैं। उनको ब्रेकफास्ट करवा दीजिए, कई बार नाश्ते पे बुला लीजिए ना। कई बार आपके एरिया में रसगुल्ले या गुलाब जामुन फेमस होंगे, आप लेकर के जाइए अपने टीममेट को, वहाँ पर सिर्फ रसगुल्ले की पार्टी कर दीजिए या फिर समोसे की पार्टी कर दीजिए। आपका टीममेट छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो सकता है। कभी चॉकलेट ही दे दीजिए, वो खुश हो जाएगा। लेकिन देने के नाम पर यहाँ पे तो चाय के पैसे भी मांग लेते हैं लोग। वो कहते हैं मैंने तेरे को चाय पिलाई, निकाल 10 रुपये। तो इतने अच्छे लीडर ना बने कि 10 रुपये भी मांग लें। आप अपनी जेब से 10 रुपये खर्चा करने की का भाव रखें और मित्र भाव से, सकारात्मक रवैये से कोशिश कीजिए कि समस्या सुलझे और आपकी टीम आपसे खुश रहे। जितने लोगों को भी अपनी टीम को खुश रखना नहीं आता, नाराज़गी रहती है उनकी टीम में, खटपट रहती है, तो देखिए टीम बहुत बड़ा एसेट होती है। वो आपके लिए बड़े सारे गोल्स का अचीवमेंट कर सकती है। और अगर वो खुश नहीं है, नाराज़ है, हो सकता है आपके गोल्स अचीव हो रहे हों लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने लिए खुद खाई खोद रहे हैं। तो अपनी टीम को हमेशा अच्छे लेवल पर रखिए, उनकी एनर्जी का सम्मान कीजिए। कभी अगर वो नेगेटिव जोन में हैं तो उनको पॉजिटिव जोन में लाने के लिए आप थोड़ा बहुत खर्चा कर देंगे तो आपकी टीम वैसे ही खुश हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड नहीं मांगती वो, तो आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और समस्या को सही ढंग से सुलझाइए। सच्चाई के साथ विक्रय करना सीखें। कई लोग झूठ बोल करके बेचते हैं, बड़ी बड़ी हाँक करके ही वो लोग बेचते हैं। तो आपको अपने ग्राहक को अगर कोई भी प्रोडक्ट देना है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में क्या राय रखते हैं और ये ज़रूर बताइए। कई बार क्या होता है, आप खुद ही अपने सिस्टम के बारे में नेगेटिव बोलते हैं। जब आप नेगेटिव बोलेंगे तो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका ग्राहक जो है इस चीज़ को भांप लेता है। व्यवसाय के लिए ज़रूरी होता है कि ज़बरदस्ती ना करें। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो झूठ बोल करके नहीं बेचना है और दूसरा आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ज़बरदस्ती नहीं करनी है। कई लोगों की आदत होती है कि नहीं अभी कर लो, अभी जुड़ जाओ, अभी पैसे दे दो, उधार लेकर के कर दो, किडनी बेच के ले आओ, बीवी के गहने बेच करके ले आओ, ज़मीन गिरवी रख दो, तुम्हारे पास जो गाड़ी है वो बेच दो, तुम्हारा मोबाइल बेच दो। भाई आप इतने सारे उसको बेच बाच करके किसी भी जगह पैसे लगाने के लिए मत मोटिवेट करें। आप अगर उसे उचित कारण देंगे, वाजिब कारण देंगे तो वो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेगा। और सच्चाई जो है वो सच का बोल वाला, झूठे का मुंह हमेशा काला। तो आप सच बोल करके भी लोगों को बिज़नेस में जोड़ सकते हैं और वो आपके साथ बिज़नेस में जुड़ने की कोशिश करेगा। सच बोलिए, कम जोर लगता है। झूठ बोलेंगे, रिपीट आपको सफाई देनी पड़ेगी, आपका नुकसान होगा। तो सच बोल करके बिज़नेस करना सीखिए। देखिए, अपने व्यवसाय को स्वच्छ और स्वागत योग्य बनाएं। देखिए, साफ़ सफाई का भी बड़ा ध्यान रखना है। कई लोग बिना मुंह धोए ही चले जाते हैं बिजनेस में कि आज हम जा रहे हैं हज़ारों करोड़ रुपए का प्लान देने के लिए। तो भाई, ना तो आपने अपना गेटअप अच्छा किया। होटल इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो अगर कोई गंदा बंदा रहेगा, आप जाएंगे क्या वहाँ खाना खाने का मन करेगा आपको? मक्खियाँ भिनभिना रही हो, टेबल गंदा हो, जूठन पड़ा हो, बर्तन में प्लेट में इससे पहले कोई आकर के खा के गया हो, उसका घी तेल प्लेट में लगा हुआ हो, तो क्या आप उसे खाएंगे? पानी पूरी की बात अलग है, आप लोग चटखारे लेकर के खा लेंगे क्योंकि सड़क के किनारे की पानी पूरी सबको बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन आप जब होटल में जाएंगे तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान हो। तो जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, इतने बड़े ब्रांड को आप प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका गेटअप कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं, आपकी शर्ट एकदम आयरन नहीं है,
आपके जूते ढंग के नहीं हैं, आपने जो नोट पैड लिया हुआ है हाथ में अगर वो ढंग का नहीं है, पेन आपने 2 रुपये वाला पेन ले रखा है और 10,000 रुपये का प्लान बता रहे हैं, आप 20,000 का प्लान बता रहे हैं, तो कम से कम 10, 20, 50 रुपये का पेन तो रखिए अपने पास। कई बार आपकी कलम देख करके लोगों को ऐसा लगेगा कि यार कितना जेन्युइन आदमी है। बड़े बड़े पेन आते हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए के भी पेन आते हैं। जितने बड़े बड़े लोग होते हैं सिग्नेचर करने के लिए स्पेशल पेन्स का यूज़ करते हैं। तो मैं और आप 10, 20, 50 रुपये का तो एक अच्छा पेन रख सकते हैं अपनी जेब में और उसका इस्तेमाल कीजिए आप, सामने वाले के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो एक अच्छी सी डायरी रखिए, साफ़ सुथरे रहिए, बालों को कंघी करके रहिए और चेहरे को वॉश करके जाइए, थोड़ा पाउडर शाउडर लगा लीजिए तो गेटअप आपका अच्छा रहेगा, आप क्लीन दिखेंगे। और हो सके तो गर्मी आने वाली है, आप थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह अपने पास रखिए, स्प्रे मारिए और ध्यान रखिएगा कि स्प्रे ऐसा हो जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, थोड़ा माइल्ड ही हो। पता चला कि ऐसे ऐसे स्प्रे मार के गए कि लोगों के नाक के बाल ही जल गए, तो आप इतना तगड़ा स्प्रे बिल्कुल मत मारिए कि सामने वाले को घुटन होने लगे। कई लोगों को स्प्रे से एलर्जी होती है, बॉडी स्प्रे से या फिर आपके परफ्यूम से। तो लेकिन परफ्यूम अच्छा रखिए, कोई ढंग का परफ्यूम लीजिए जो 200 रुपये से लेकर के 500 रुपये की रेंज में आ जाते हैं, जिनका सस्टेनेबिलिटी जो होता है 2 से 4 घंटे का होता है। तो 2-4 घंटे भी परफ्यूम टिक जाए, आपका एक प्रेजेंटेशन हो जाए, क्लाइंट जुड़ जाए, आपको इससे बढ़िया और क्या चीज़ मिलेगी। सॉक्स हमेशा धुले हों, अगर आप जूते पहन करके जाते हैं तो सॉक्स धुले हों, वरना जैसे ही जूते आप निकालते हैं ऐसा लगता है कि घर में जो है वो 2-4 लोग तो बेहोश ही हो जाएं। सॉक्स फटे हुए भी नहीं होने चाहिए। पता चला छोटी उंगली मुंह फाड़ करके बुलाती कि आप इधर आओ, मैं आपके घर में आया हूँ, तो आपको अंगूठा देखना है कि अंगूठा तो नहीं निकल रहा है, छोटी उंगली तो नहीं निकल रही है। रुमाल रखनी है अपने पास, आपको पसीना पोंछते टाइम रुमाल का इस्तेमाल करना है। कई लोग हाथ से ही पोंछते रहते हैं और उसी हाथ से कस्टमर को हाथ बढ़ा करके हाथ मिलाते हैं। तो आप साफ़ सफाई पसंद बनिए, क्योंकि आप एक बड़े बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपका साफ़ सुथरा रहना आपके ग्राहकों के ऊपर फ़र्क डालता है, तो साफ़ सफाई को प्रायोरिटी दीजिए। आगे की सोचिए, अपने ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करें। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्राहक आपके पास वापस आना चाहिए तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। और आप देखिए कि अपने ग्राहकों के नाम को याद रखें, अभिवादन करें। जब भी वो आपके पास प्रोडक्ट लेने के लिए वापस आते हैं उनको उनके नाम से बुलाएं, क्योंकि किसी को भी अपना नाम बड़ा पसंद होता है। आप ग्राहक को छोटा या बड़ा ना समझें और आप उसके ग्राहक के साथ में हमेशा अच्छे से पेश आएँ, सम्मान दें। फिर चाहे कुछ वो लेता है चाहे वो नहीं लेता है, आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको ग्राहक का नाम ज़रूर याद रखना है। जो सेल्स फील्ड के लोग होते हैं वो अपनी टीम के लोगों का नाम, अपने ग्राहकों का नाम वो हमेशा याद रखते हैं। तो उनको सामने वाला जब जूनियर का जब नाम लेकर के बुलाता है कोई सीनियर, तो उसका 10 ग्राम खून वैसे ही बढ़ जाता है कि अरे यार मेरे सीनियर को मेरा नाम याद है, इतने लोगों की भीड़ में मेरा सीनियर मुझे कितना पसंद करता है। तो अगर आपको आज भी अपनी टीम के लोगों के नाम याद नहीं है तो आप अपनी टीम के लोगों के नाम ज़रूर याद कीजिए, इससे उनका ही सम्मान बढ़ेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लिए एक अनप्रोडक्टिव आदमी कब प्रोडक्टिव बन गया। नाम में बड़ी पावर होती है और आप बिल्कुल सम्मान दें और छोटा या बड़ा ना समझें, चाहे वो ग्राहक है चाहे वो आपकी टीम का मेंबर है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्राहकों को वापस बुलाने के लिए एक विशेष वित्तीय प्रलोभन भी दें। बेनिफिट देना पड़ेगा आपको, हो सकता है कुछ डीपी का डिस्काउंट देना पड़े आपको, हो सकता है कि कुछ टॉप अप करे तो उसका डिस्काउंट देना पड़े। मक्खी चूस मत बनिएगा आप, क्योंकि सेल्स की फील्ड में और नेटवर्किंग में थोड़ा सा प्रलोभन चलता है। आप कोई फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए अगर उनको हाथ बढ़ाएंगे अपना, तो वो डेफिनेटली छोटे से पुरस्कार के लिए, छोटे से कंट्रीब्यूशन के लिए, छोटी सी शेयरिंग के लिए भी आपके साथ वो आ जाते हैं। तो आप अपनी टीम को छोटे छोटे पुरस्कार ज़रूर देते रहें, टाइमली आप देते रहें। सिर्फ और सिर्फ निचोड़ने का काम नहीं होता टीम बिल्डिंग का काम। आप अपने टीम का ध्यान रखिए, टीम आपका ध्यान रखती है। तो बिल्कुल छोटे छोटे प्रलोभन आप दे सकते हैं, छोटे छोटे विशेज़ आप उनको कर सकते हैं। ईमेल या एसएमएस की एक लिस्ट रखें। देखिए जब भी कोई आता है, ग्राहक आपके पास आता है या आपकी टीम का ही कोई मेंबर है, तो आप क्या नया आने वाला है। आप देखिए अगर आपके पास लिस्ट नहीं है और अभी 5वां लेवल ऑटो पुल आने वाला है, तो कैसे बताएंगे आप। आपके पास अगर उनके नंबर का कोई, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई ब्रॉडकास्ट का ग्रुप आपने नहीं बनाया, टेलीग्राम पे ग्रुप नहीं बनाया, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपकी टीम के सब लोगों को आने वाली सिस्टम में अपॉर्चुनिटी का पता चला है। किसी को कुछ नहीं बता पाएंगे आप अगर आपने उनका लिस्ट नहीं बनाया है। तो छोटे छोटे मैसेजेस करने के लिए भी आपको आपके क्लाइंट्स का, आपकी टीम के लोगों का एक सोशल नेटवर्किंग पे एक पेज बना करके रखिए, उसको लाइक भी कीजिए। आप व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाइए या ब्रॉडकास्ट का एक ग्रुप बनाइए, उनको टाइम टाइम पे मैसेजेस भेजते रहिए, जिससे कि आपके लोग अवेयर रहें, आप उनका ध्यान रखते हैं, ये उनको पता चलता रहे। तो ये सब चीज़ें आपके कस्टमर को जोड़ने के लिए हेल्प करेंगी। वादों के अनुसार ही काम करें, जो आपने वादा किया हुआ है उससे मुकरें नहीं। एक छोटी सी गलती भी आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाती है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आप जानते हैं कि आपकी मिठाइयाँ सबसे अच्छी हैं तो आपको खुद को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इनका उचित दाम लगा करके हर जगह पर बेचने की कोशिश करें। लोगों को ये खाने के बाद पता चल ही जाएगा कि आपकी मिठाई अच्छी है। तो आपने जो वादा किया है कि भाई हम क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सर्विस अच्छी देंगे, हम आपको टीम बना करके देंगे, और उसके बाद आप मुंह ही नहीं दिखाते अपनी टीम के लोगों को, तो फिर ये तो इलेक्शन में खड़े होने वाले नेताओं की तरह वादे हो गए। जब वो आते हैं तो बोल के जाते हैं हम गटर बनवा देंगे, हम सड़क बनवा देंगे, हम टॉयलेट बाथरूम बनवा देंगे, हम नदी नाला बनवा देंगे, और बाद में 5 साल बाद आते हैं और फिर भीख मांगते हुए नजर आते हैं कि भाई आओ और हमें वोट दे दो इस बार भी। तो आप इस तरह से ना करें, आप जुमलेबाजी ना करें, आप जो वादा करें उन वादों पर खरे उतरें, क्योंकि आपके वादों की आपकी टीम को ज़रूरत होती है। आपकी टीम आपकी बातों पर कई बार विश्वास करके दांव लगाती है। सुनिश्चित कर लें कि आपके कर्मचारी पेशेवर व्यवहार करते हैं। आपकी टीम को आपको इसलिए भी ट्रेंड करना होता है क्योंकि वो प्रोफेशनल होने चाहिए, वो मनचले नहीं होने चाहिए कि जब मूड में आया जो मर्जी आया मुंह से बोल दिया, जब मर्जी आया कस्टमर की टांग खींच दी, जब मर्जी आया टीम को 4 बातें खरी खोटी सुना दी। आपको आपके जो लोग हैं उनको ये भी दिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि वो सिर्फ एक आदमी से चिपके ना रहे। कई बार क्या होता है ना कि किसी एक कस्टमर को, किसी एक प्रोस्पेक्ट को लोग खून चूसने लगते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो ये कई बार लोगों को पसंद नहीं आता। कई बार लोगों को ये चिपड़ा चिपड़ी करने वाले लोग पसंद नहीं होते कि यार ये तो पीछे पड़ जाता, बड़ा चेप आदमी है। तो लोगों को कई बार ऐसा भी होता है कि यार हमारी अपनी बुद्धि है, हमें चम्मच से ना खिलाया जाए। स्पून फीडिंग की कई लोगों को ज़रूरत नहीं होती। आप ट्रेंड करें अपने स्टाफ को। अगर आपका स्टाफ ट्रेंड होगा तो बिल्कुल साफ़ सफाई से लेकर के, अच्छे कपड़ों से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, हर चीज़ों से लेकर के वो अप टू डेट रहेगा और लोगों को वो सर्विस भी अच्छी देगा। कपड़े पहनने की तरफ बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि आपके लोगों के हो सकता है फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा ना हो, और अगर आपके पास 200-500 लोगों की टीम है तो एक बार कोशिश कीजिए ना, ये टीम आपको कमा करके देने वाली है। थोड़े बहुत कपड़े लत्ते ही आप खरीद करके दे दीजिए। कितने का आता है कपड़ा, कितने का आते हैं जूते, एक एक सेट तो आप दे ही सकते हैं। होली दिवाली अगर आप गिफ्ट कर देते हैं तब भी चलेगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी टीम पेशेवर तरीके से व्यवहार करे, और आपका दिया हुआ शर्ट जब जब वो पहनेगा तब तब उसे आप याद आएंगे कि ये आपकी तरफ से मिला हुआ शर्ट था। चॉकलेट मत दिखाने के लिए ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक शर्ट अगर आपने दे दी तो जितने भी इवेंट्स में जाएगा वो, जितनी बार भी वो अपने प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करेगा, उतनी बार आपका नाम ज़रूर याद करेगा कि ये मेरे सर की दी हुई शर्ट है, ये मेरे सर की दी हुई शूज़ है, या ये सर का दिया हुआ ये रुमाल है या कैप है। वो हमेशा आपको याद करेगा कि आपने उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया था। अपने बिजनेस को अपने पूरक बिजनेस के साथ बढ़ाएं। जो इस वक्त आप काम कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पैरेलली ये काम करते रहें। आप देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ कि अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो किसी लॉन्ड्री के पास अपनी दुकान का पोस्टर लगाएं। मतलब अगर बेकरी प्रोडक्ट्स की दुकान है तो कॉफ़ी की दुकान के बाहर लगाएं। मतलब जो जैसा प्रोडक्ट है, अभी डिजिटल वाला प्रोडक्ट है अपना, आप अगर कहीं आसपास मोबाइल शॉप है आपके, लगा दीजिए वहाँ पर बैनर, आपका एक छोटा सा स्टिकर बना करके चिपका दीजिए, जहाँ पर QR कोड्स लगे हुए हैं, जिनके दुकान में भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के स्टिकर्स लगे हुए हैं। एक अपने स्टिकर का 20 रुपये का प्रिंट आउट आता है, 20 रुपये का स्टिकर वाला प्रिंट आउट लीजिए, एक छोटा सा स्टैंडी बनाइए, चिपका के वहाँ पे लगा दीजिए। भले ही से कोई स्कैन करता है या नहीं करता है, लेकिन आपकी एडवर्टाइजिंग हो जाएगी। मैंने भी अपने ऑफिस में एक छोटा सा QR कोड इसका स्कैन करके, मेरा नाम लिख करके, अकाउंट नंबर लिख करके लगाया हुआ है। तो आप लोग सभी अपना एक QR कोड बना करके अपने अपने लोकेशंस पर, जहाँ पर भी आपको लगता है कि क्लाइंट्स हमेशा आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, तो आप इसे इस तरह से भी पब्लिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि है तो ये डिजिटल वॉलेट, और डिजिटल वॉलेट का QR कोड भी है। तो आप इसे अपना अकाउंट नंबर और नाम लिख करके इसे पब्लिसिटी कर सकते हैं। तो आपके बिजनेस के साथ साथ हो सकता है आप अगर कोई शॉपकीपर हैं तो अपनी दुकान पे एक स्टैंडी लगा के रख दीजिए ना, क्योंकि कल को हो सकता है कि जब इसका स्वरूप बढ़ेगा, जब लोग इसमें ज़्यादा आएंगे, तो वो आपके हो सकता है DP में लेन देन करना चाहें, तो आप DP से DP एक्सचेंज कर दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है। तो आप इस तरह से बिजनेस को अपने पूरक बिजनेस के साथ ही बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ्री वाईफाई लिखा हुआ है, आपको भी मुफ्त में सेवा प्रदान करने की कुछ आदतें डालनी पड़ेंगी। आप देखिए कि आजकल बड़े बड़े जो कॉफ़ी शॉप्स होते हैं ना, वहाँ पे 1-1 घंटे का, कई घंटे तक बैठने का अनुमति होता है, और वो अपनी दुकान में जो भी ग्राहक आएगा उसके लिए वाईफाई की सुविधा फ्री देते हैं। खैर हमारे काम में ऐसा देने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन ये एक ग्राहक अट्रैक्ट करने का, ये बड़ी शॉप्स का एक तरीका होता है, ट्रेंड होता है। अगर आपने कोई ऑफिस खोल रखा है और वहाँ पर लोग आकर के आपके वाईफाई की सेवा लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा कुछ छोटा जो वाईफाई का राउटर आता है आप वो ले सकते हैं, और आप अपनी टीम के खास लोगों के लिए वो ऑफ़र रख सकते हैं कि अगर आपको अकाउंट लॉगिन करना है या फिर कोई सर्विस लेनी, तो आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आकर के हमारे इंटरनेट के वाईफाई जोन में आप अपने अकाउंट्स को लॉगिन कर सकते हैं। आप ये सुविधा अपने टीम के कुछ स्पेशल लोगों के लिए ये ऑफ़र रख सकते हैं, और एक छोटा सा राउटर आप खरीद करके 2-3 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी, आप अपनी टीम के कुछ चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट करके ये सर्विस उनको दे सकते हैं, और आपके वाईफाई जोन में आने के बाद आपका टीम पे नियंत्रण भी रहेगा, आप उन्हें गाइड भी कर पाएंगे, और वो आपको टीम को आपकी टीम को बढ़ाने के लिए भी आपकी मदद करेंगे। देखिए अपने बिजनेस, अपने जो टीम है या फिर ग्राहक हैं उसमें रुचि दिखाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस यकीनन आगे जाएगा।
अनुभव जो प्रदान हो रहा है वापस कस्टमर को आने के लिए वो मोटिवेट करेगा, ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें। तो ये सब कुछ क्वालिटीज़ जो मैंने बताई ये आपके लिए बेस्ट क्वालिटी सर्विस कस्टमर सपोर्ट के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपके साथ जुड़ी रहे, लंबे टाइम तक आपको अच्छा व्यवसाय दे, आपके पास हमेशा आए और आप धनी बने, आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपके पास पैसा आए, आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ें, आपकी वाइफ जो है वो खुश रहे कि उसका पति अच्छा कमाता है, या फिर जो लेडीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि हम अपने पति को भी सपोर्ट करना चाहती हैं। तो आप सभी लोगों के घर में खुशियाँ आए, धन दौलत आए, सुख समृद्धि बने। तो ये सभी कस्टमर के कुछ पॉइंट्स है, इसमें से 2-4 चीज़ें भी अगर आपने फॉलो की तो यकीनन आपको अपना बिजनेस ग्रूम करने के लिए बहुत मदद मिलेगी। आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैडम।